जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो को आप लोगों ने बड़ा लाइटर नोट के ऊपर लेना है। स्पेशली किसी भी सियासी कारकुन ने अपने दिल के ऊपर ये वाली बातें नहीं लेनी। ये वाली बातें जो हैं एक आम ऑब्जर्वेशन की है, जो बीइंग पाकिस्तानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो मेरा जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा मेडिकल फील्ड से ज़्यादा ताल्लुक है, वाबस्ता है। तो पॉलिटिक्स से मेरा इतना कोई डायरेक्टली ताल्लुक वाबस्ता नहीं है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग वोट कास्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जी हमारा कौन सा सियासी लीडर है वो जीता है, कौन सा हारा है और कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर। और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर तो ये सिचुएशन है कि अभी तक अंगूठे की स्याही भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इलेक्शन हुए को भी अब 10-12 दिन हो गए हैं। तो अभी तक हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन है। अगर मैं अपने इलाके का आप लोगों को बताऊँ तो हमारे इलाके में जहाँ पे मैंने वोट कास्ट किया है, तो 3 दिन तक हम यही कन्फ्यूजन में रह गए जीता कौन है और हारा कौन है। क्योंकि रात को जो गैर हतमी नताइज आते हैं उसमें रात को एक पार्टी जीत गई, सुबह जब मैं उठा तो पता चला नहीं जी वो ये वाली हार गई है, दूसरे वाली जीत गई है। फिर अगले दिन शाम को दूसरी हार गई तो एक और जीत गई पार्टी। तो ये वाली सिचुएशन हमारे 3 दिन तक चलती रही। और हर अच्छा एक ये वाली बात अच्छी की है कि जो जो गैर हतमी नताइज देते थे फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के ऊपर, तो उन्होंने ये वाली चीज़ अच्छी की है कि हर जो मेंबर है ना, उसे खुश होने का मौका ज़रूर दिया है। तो हर बंदे को उन्होंने खुशी का मौका दिया कि भाई तू जीत गया, फिर रात को वही कैंसिल कर देनी, तू नहीं जीता, दूसरा बंदा जीता है। फिर दूसरा खुशियाँ मनानी शुरू कर देता था, फिर उसे कैंसिल कर देनी, तू नहीं जीता, वो पहले वाला जीता हुआ है। तो हर बंदे को जो आरोप होते हैं उन्होंने जीतने के बाद जो खुशी होती है ना वो एंजॉय करने का मौका भरपूर दिया है। तो ये वाली बात उनने अच्छी की है। बाकी रिजल्ट जो भी आगे पीछे किए हैं ये तो अब एक कोर्ट की प्रोसीडिंग तो होगी, उसमें ही पता चलेगा क्या सिस्टम बना है। लेकिन ये वाली जो हर बंदे को जो हर जो जहाँ कोई एमएनए है चाहे कोई एमपीए की पोस्ट के ऊपर जो भी खड़ा हुआ था तो उन्हें ये वाली खुशी जरूर मिली है कि जी भाई अब तू जीत गया, वो खुशी इंजॉय करे जीत की, फिर बाद में चेंज कर देते तू नहीं जीता दूसरा जीता। जीत और हार, जो जीतने के बाद जो खुशी होती है और हारने के बाद जो गम होता है, वो दोनों चीजें इंजॉय करने का उन्हें जरूर मौका दिया गया। ये वाला काम तो इस दफा दूर हुआ इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन ये है कि ये चीज बड़ी अफसोसनाक है। आज इतने दिन गुजरने के बाद भी हमें नहीं पता हमारा वज़ीर आज़म कौन है। तो ये जो शऊर है ना, जो एजुकेशन है, ये इंसान को अज़ियत में डाल देती है। जो शऊर होता है, एजुकेशन होती है, आप जब पढ़ लिख जाते हैं तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये साहिब इक़्तिदार लोगों को अच्छे नहीं लगते। और जब साहिब इक़्तिदार लोगों को अच्छे नहीं लगते ये वाले क्वेश्चन, तो फिर ये क्वेश्चन या आप लोगों के लिए भी अज़ियत बन जाते हैं और साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए भी अज़ियत बन जाते हैं। क्योंकि उनके पास इन क्वेश्चंस के कई दफ़ा जवाबात नहीं होते और आप लोग उस सवालों के जवाबात लिए बगैर मुतमिन नहीं होते। आपको आपका ज़मीर है मुतमिन नहीं होने देता। आप कहते हैं कि यार मैंने इतना पढ़ा लिखा है, पढ़ा हूँ मैं। आपका जो दिमाग है वो अंदर से सवालात क्रिएट करता है। ये एक आम बंदा हो जिसे कुछ एजुकेशन ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो उसके लिए कोई मसला नहीं, उसके लिए ये मामला ऐसे भी चलते रहें कोई मसला नहीं। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है ना उसके लिए ये वाली चीज़ें होती हैं ना वो अज़ियत बन जाती हैं। वो कहता है कि यार मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मेरे से तलीम की बहस की जाए, मेरे से जो हकायक हैं उसके साथ बहस की जाए। तो उसके लिए ये अपने जो सवालात है ना वही अज़ियत बन जाते हैं कई दफ़ा। और आप लोगों ने कई दफ़ा देखा भी होगा, हमारे जो गाँव देहात होते हैं वहाँ पे भी इतने ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह यही होती है, वहाँ पे जो भी ज़िम्मेदार होता है वो कहता है जी अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएँगे तो हमसे सवालात करेंगे और उन सवालात के जवाब उनके पास कई दफ़ा नहीं होते। तो हम यहाँ के लोग पढ़ जाएँगे तो वो हमारे साथ आके बैठेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये चलती रहती हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे बंदे के लिए ऐसे मुआशरे के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसका जो दिमाग है वो मुतमिन नहीं हो रहा होता, उसके अंदर सवालात फूट रहे होते हैं, तो उनके जवाबात चाहता है। लेकिन हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग होते हैं वो उन सवालों के जो जवाबात होते हैं वो देने से काफ़िर होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऑन अ लाइटर नोट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जैसे किसी भी पॉलिटिकल बंदे ने अपने दिल के ऊपर नहीं लेना कि अगर यार कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी मिल रहा हमारे मुल्क के लिए, तो डॉक्टर कम्युनिटी में से किसी को पकड़ के बना दिया जाए। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन करने के बाद आके बताते तो हैं कि कामयाब हुआ है या कामयाब नहीं हुआ। वो आके बताते तो हैं ना कि ऑपरेशन हो गया या आई एम सॉरी। तो यहाँ पे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, कोई इक़्तिदार लेने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। चलो डॉक्टर जो कम से कम ये तो बता देंगे यहाँ तो बेड़ा पार लगा दिया मुल्क का, या फिर आई एम सॉरी आगे कुछ ना कुछ बताएँगे तो सही। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन ये तो ऑन अ लाइटर नोट है, कि किसी बंदे ने इसे दिल के ऊपर नहीं लेना। तो बाकी ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे मुआशरे में लोगों की कदर नहीं होती। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि एक मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर जो भी बंदा जाता है उसकी जो महाना वजीफा इन्होंने रखा हुआ था 5,000 रुपया था। और 5,000 से क्या हो सकता है आज के महंगाई के हालात के अंदर। जब एक पढ़े लिखे मुआशरे में एक डॉक्टर्स की ये कदर होगी, एक उस्ताद की ये वाली कदर होगी, वो लोग जो उस्ताद हैं
وہ معاشرے کو ہیل کرتے ہیں، سوسائٹی کو ہیل کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ معاشرے کو ہیل کرتے ہیں، سوسائٹی کو ہیل کرتے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہیومینٹی کو سرو کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو اس طرح کا کریڈٹ دیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ والا برتاؤ کریں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ آگے جا سکتا ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ اگر یہ ہمارا جو ملک ہے اگر اپنے استاد کو، اپنے ڈاکٹر کو وہ والی عزت، وہ والا کریڈٹ پرووائڈ نہیں کر پاتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے چلا جائے گا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ جو وظیفے مقرر کرتے ہیں، یہ تو اپنی جن کی ایجوکیشن اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، اور یہ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس والے بندے کو اتنی پے دینی ہے، اس کو اتنی پے دینی ہے۔ آپ کو کبھی پتہ بھی ہے ایک استاد بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے؟ آپ اپنے جو منسٹر ہوتے ہیں ان کی سیلری دیکھ لیں، ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ دیکھ لیں، وہ کس طرح کے لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی 4-5 سال کے لیے بھی آنا ہوتا ہے، میڈیکل ٹریننگ بھی 4-5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ تو ادھر بھی رکھ رہا ہے، منسٹر والی سائڈ پہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن منسٹر کو فیسلٹیز تو ملتی ہی نہیں، ادھر تو کوئی فیسلٹی بھی نہیں مل رہی۔ جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایسے کریں گے تو آپ لوگ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا ملک وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا؟ بینگ اے پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، ہم ایک ڈیولپ کنٹری ہو جائیں، ہمارے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں، ہم ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ملک ہو، خوشحال ملک ہو۔ پاکستان ہے جو رہتی دنیا تک یہ کام بھی رہے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ہمیں بہت سی جو پالیسیز ہیں انہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا، اور یہی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہانٹ کرتی ہیں، یہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا دماغ کے اندر بہت سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر سوالات لے کے آتے ہیں، اور یہ پھر صاحب اقتدار لوگوں کے پاس ہی نہیں سوالات کے پھر جواب نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ باقی کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ یہ والی جو شیئر کرنی تھی تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، ٹیک کیئر، اللہ نگہبان، فی امان۔